नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजर डीप। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि एक महिला है जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है चैलेंजर डीप के मामले में। तो इन महिला का नाम है कैथी सुलिवन। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। कैथी सुलिवन एक एस्ट्रोनॉट है और ओशियनोग्राफर हैं। इन्होंने 1984 में स्पेस वॉक की थी और ऐसा करके अमेरिका की पहली महिला ये बन गई थी। इसी के साथ एक कीर्तिमान इन्होंने 1984 में अपने नाम किया। दूसरा कीर्तिमान 7 जून 2020 को अपने नाम किया। 7 जून 2020 को ये पहली महिला बन गई जिन्होंने धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यानी कि पूरी दुनिया की पहली महिला बन के उभरी है जो चैलेंजर डीप तक पहुंची। महिला की कैटेगरी में ये पहली महिला बनी है। जबकि अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, महिला और पुरुष दोनों की बात की जाए, तो ये 5वें स्थान पर आती है। यानी इनसे पहले 4 पुरुष ऑलरेडी चैलेंजर डीप में जा चुके हैं। चैलेंजर डीप की अगर गहराई की बात की जाए तो कितनी गहरी है, तो पैसिफिक ओशियन जो है दोस्तों, इससे भी 7 मील नीचे आपको चैलेंजर डीप दिखाई देगी। तो पैसिफिक ओशियन का जो सरफेस है उससे 7 मील नीचे आपको चैलेंजर डीप दिखाई देगी। ये एक और तरीके का इन्होंने कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्पेस में जाने वाली और धरती के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में जाने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी है। यानी ऐसे व्यक्ति जो ना सिर्फ स्पेस में गए हैं बल्कि स्पेस के साथ साथ ये व्यक्ति अगर धरती के गहराइयों तक भी गए हैं तो उस कैटेगरी में कैथी का नाम सबसे पहले आता है। इनके अलावा दुनिया में किसी ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। ऐसा कारनामा यानी स्पेस में भी गए हो और आप धरती की गहराइयों में भी गए हो। कौन से व्हीकल में ये गई थी? तो दोस्तों लिमिटिंग फैक्टर नाम की एक सबमर्सिबल व्हीकल थी। इस व्हीकल में ये कैथी जो थी चैलेंजर डीप में गई थी। तो जिसकी फोटो मैंने यहाँ पे पीछे लगा रखी है, तो ये है लिमिटिंग फैक्टर। और ये एक ऐसी सबमर्सिबल व्हीकल था जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए किया था। अब अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो चैलेंजर डीप आपको कहाँ मिलेगा? चैलेंजर डीप आपको मैरियाना ट्रेंच में मिलेगा। ये है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? जापान, यहाँ साथ में चाइना भी दिखेगा आपको, फिर आपको थाईलैंड दिखेगा, यहाँ हवाई है यानी अमेरिका का आइलैंड, यहाँ पे आपको ग्वाम दिखाई देगा। तो इन सभी के आसपास आपको मैरियाना ट्रेंच दिखाई देगा। मैरियाना ट्रेंच एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक आर्क है। और ये जो आर्क है इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी आपको दिखाई देंगे। तो अगर डिटेल में यहाँ पे देखा जाए तो ये है चैलेंजर डीप का मैप। और यहाँ पे आपको ग्वाम दिखाई देगा और यहाँ पे आपको चैलेंजर डीप दिखाई देगा। चाइना से थोड़ा ही दूर है ग्वाम और हवाई दोनों ही अमेरिका की टेरिटरी है, अमेरिका के आइलैंड है। अब बात करते हैं कि ये जो गई है कैथी, इनके वहां जाने से क्या मिलेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों वोल्केनिक वेंट्स को ऑब्जर्व करने में सहायता मिलेगी। दूसरा यह है कि नई नई स्पीशीज के बारे में पता चल पाएगा। और तीसरा यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि यूएस इकोनॉमिक जोन यानी EEZ जो है इसको मैप किया जा सकेगा। और ये किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है? ये नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ के द्वारा ऐसा करने की परमिशन मांगी गई है। अब बात करते हैं चैलेंजर डीप के बारे में। तो चैलेंजर डीप होता क्या है? ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशियन है, वो पॉइंट है जो आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। इतना गहरा है ये, मैंने आपको बताया कि पैसिफिक ओशियन के भी 7 मील नीचे आपको ये पॉइंट मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मैरियाना ट्रेंच में मिलेगा आपको, जो ग्वाम से 200 मील दूर है। इसकी जो गहराई की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक भी इसकी गहराई के सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट नंबर्स की बात की जाए, 35,000 फीट नीचे यानी 10,900 मीटर डीप, इतनी गहराई में आपको चैलेंजर डीप मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी और बात की जाए तो कब इसकी डिस्कवरी हुई और तब से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि इसका नाम चैलेंजर डीप क्यों रखा गया। इसको जो एक शिप थी दोस्तों, जो ब्रिटेन की शिप थी, ब्रिटिश शिप थी, जो 1872 से 1876 के समय में पूरी दुनिया के सेल पे निकली थी, यानी पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी।
अपनी एक्सप्लोरेशन में ही ये जो ब्रिटिश शिप है इसने चैलेंजर डीप की खोज की थी। इस शिप का नाम है HMS चैलेंजर और इसी के नाम पे इस पॉइंट का नाम भी चैलेंजर डीप रख दिया गया है। अब बात आती है सबसे पहला व्यक्ति कौन गया था, तो लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और स्विस साइंटिस्ट जैक्स पिकार्ड, इन दोनों ने ही 1960 में सबसे पहले चैलेंजर डीप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और जिस व्हीकल का इन्होंने इस्तेमाल किया था वो व्हीकल था त्रेस्ते। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पहला सोलो व्यक्ति यानी अकेला व्यक्ति कौन गया था, तो आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि दुनिया को सबसे सुपर हिट मूवी देने वाले यानी टाइटैनिक के निर्माता जेम्स कैमरन ये 2012 में गए थे और जिस व्हीकल में ये गए थे वो है डीप सी चैलेंजर। तो यानी कि हॉलीवुड ने भी अपनी मौजूदगी चैलेंजर डीप में दर्ज करवा दी है। अब बात आती है कि चैलेंजर डीप में कैसे जाया जा सकता है, तो दो तरीके के व्हीकल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंजर डीप में जाने के लिए। पहला तो है ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स HOV। ठीक है, और HOV में ये ऐसे व्हीकल होते हैं जिनमें ह्यूमंस की उपस्थिति होती है, इंसान बैठ के जाते हैं। दूसरा है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और ये व्हीकल्स जो हैं इनको ROV बोलते हैं और ये अनमैन्ड होते हैं। तो जैसे दोस्तों स्पेस में दो तरीके के रॉकेट भेजे जाते हैं, एक में इंसान जा सकते हैं, दूसरे में इंसान नहीं जा सकते। इसी तरीके से ओशियन की गहराइयों में भी दो तरीके की सबमरीन्स भेजी जा सकती है, एक में ह्यूमंस को भेजा जा सकता है और दूसरी सिर्फ रिमोटली ऑपरेटेड सबमरीन्स होती हैं। तो इस तरीके से हम ओशियन की गहराई में जा सकते हैं। अब बात आती है कि ओशियन को एक्सप्लोर करना डिफिकल्ट क्यों होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के पार वो जाएगी तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। जो डाइवर्स होते हैं वो 120 फीट नीचे से और 120 फीट से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर वो ऐसा करेंगे दोस्तों तो उनके लंग्स पे प्रेशर आने लगेगा। दूसरी बात आप सभी को पता होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसीलिए समुद्र में अगर नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो फिर जो डाइवर्स हैं उनके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात ये आती है दोस्तों कि इतनी गहराई पे यदि ह्यूमन बॉडी जाती है तो एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई दोस्तों तो वो ह्यूमन बॉडी जो है इतनी गहराई में सस्टेन नहीं कर पाएगी, यानी कि वो इंसान अगर बिना किसी टेक्नोलॉजी के डीप सी में जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब बात आती है कि इतना ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा रिस्क है, तो फिर साइंटिस्ट क्यों इतने इंटरेस्टेड होते हैं डीप सी ओशियन को एक्सप्लोर करने में। नोआ का कहना है दोस्तों कि जितनी भी नॉलेज हमारे पास ओशियन से रिलेटेड है वो सिर्फ शैलोअर वाटर से है, गहराई तो अभी नापनी बाकी है। और अगर शैलोअर वाटर से हमें इतना कुछ मिल सकता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम ओशियन की गहराई में जाते हैं तो हमें कितना कुछ मिलेगा। ओशन की गहराई नापना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, इसमें रिगोरस ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारे सामने कोई फैक्ट समझ में आता है। अब बात करते हैं कि क्यों साइंटिस्ट इतना रिस्क लेते हैं। तो रिस्क इसलिए लिया जाता है दोस्तों क्योंकि नई मेडिकल ड्रग्स जो हैं मिलने की संभावना होती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके मेडिकल ड्रग्स अभी तक भी नहीं बने हैं, जिनकी दवाइयाँ नहीं बनी हैं, जैसे एड्स। हो सकता है कि जिन बीमारियों की दवाइयाँ हमें ज़मीन पे ना मिले वो समंदर की गहराइयों में छुपी हो। तो ये भी एक वजह है दोस्तों कि साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड रहते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि फूड सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज और बाकी अदर प्रोडक्ट्स भी हमें समंदर से मिल सकते हैं। इन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अर्थक्वेक और सुनामी जैसी जब प्राकृतिक विपदा आती है उसको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी और हम अर्थ के एनवायरनमेंट को और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।